हमारे मुल्क में बेटी का रिश्ता देखने के लिए बहुत से घराने आते हैं, लेकिन वापसी पे कोई जवाब नहीं देते, जिसके बायस घर में बैठी जवान बेटी के लिए कोई मुनासिब रिश्ता ही नहीं मिल पाता। अगर हम अपने मुल्क का बगौर जायजा लें तो हमें मालूम होगा कि हमारे मुल्क में खवातीन की तादाद मर्दों की तादाद से बहुत ज्यादा है। ज्यादातर खवातीन पढ़ी लिखी हैं, जबकि खवातीन के मुकाबले में ज्यादातर मर्द कम पढ़े लिखे, अनपढ़ और बेरोजगार हैं, या फिर निचले दर्जे के रोजगार से मुंसलिक हैं। पढ़े लिखे मर्दों की तादाद कम है और इस कम तादाद में भी बहुत कम तादाद बेहतरीन जॉब होल्डर्स या बेहतरीन रोजगार पर मुश्तमिल है। जो बहुत कम तादाद मर्दों की बेहतरीन जॉब होल्डर या बेहतरीन कारोबार से मुंसलिक है, इन मर्दों में ज्यादातर मर्दों की दो दो तीन तीन बहनें कंवारी बैठी हैं। वालिदैन की ख्वाहिश है कि पहले बेटियों की शादी कर ली जाए, बेटों की शादी बाद में करेंगे। अगर बेटों की शादी पहले कर ली तो वो अपनी बेगम को लेकर कहीं साइड पर ना हो जाएं, और फिर बेटियों की शादी के अखराजात कैसे पूरे किए जाएंगे। लिहाजा इस कम तादाद में भी बहुत ज्यादा कम तादाद उन मर्दों की है जो बहनों की शादियों की जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके हैं और वो अब शादी के लिए तैयार हैं और उनके रिश्ते देखे जा रहे हैं। इन बहुत ज्यादा कम तादाद में ज्यादा तादाद उन मर्दों की है जो बहनों की शादी के इंतजार में अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा गुजार चुके, यानी वो बड़ी उम्र के मर्द बन चुके हैं। लिहाजा इंतहाई महदूद तादाद उन मर्दों की है जो अभी नौजवानी की उम्र में बेहतरीन कारोबार या रोजगार से वाबस्ता हैं और उनके लिए रिश्ता तलाश किया जा रहा है। जो इंतहाई महदूद तादाद नौजवान मर्दों की है जो बेहतरीन रोजगार से वाबस्ता हैं और रिश्ता तलाश कर रहे हैं, उनके घर वालों का दिमाग सातवें आसमान पर है, क्योंकि उनको हर तरफ से रिश्ते की ऑफर हो रही है। वो जब किसी के घर बेटी देखने जाते हैं तो बहुत बारीक बीनी से लड़की वालों का जायजा लेते हैं। छोटी छोटी खामी पे भी रिश्ता ना करना तो दूर की बात, लड़की वालों को जवाब देना भी गंवारा नहीं करते। जहां तक लड़की वालों की बात है तो अगर इनकी नफ्सियात का जायजा लिया जाए तो लड़की वाले कभी भी ऐसा रिश्ता पसंद नहीं करते जो अनपढ़ या बेरोजगार हो, या ज्यादातर लड़की वाले ऐसे अफराद को भी रिजेक्ट कर डालते हैं जो अच्छे रोजगार से मुंसलिक तो हैं, लेकिन बहनों की शादियों के चक्कर में उनकी काफी उम्र निकल चुकी है। लिहाजा उनकी नजरें उन इंतहाई महदूद घरानों पर हैं जो लड़के नौजवान और अच्छे रोजगार से मुंसलिक हैं, लेकिन उन नौजवान मर्दों के घर वालों के दिमाग सातवें आसमान पर हैं। इन खानदानों के लोग जब लड़की को देखने आते हैं और गरूर और तकब्बुर की वजह से लड़की को रिजेक्ट कर डालते हैं या गरूर में आकर जवाब देना भी गवारा नहीं करते, तो लड़की वाले इस अमल पर बहुत परेशान होते हैं और कई अल्फाज बोलते नजर आते हैं। मसलन बेटी का रिश्ता देखने बहुत लोग आते हैं लेकिन वापस जाकर जवाब ही नहीं देते, या फिर इनकार हो जाता है, कोई मुनासिब रिश्ता ही तलाश नहीं हो पा रहा। जब इस तरह की बातें फराडियों तक पहुंचती हैं तो वो उन वालिदैन के जहनों में ये बात डालने की कोशिश करते हैं कि आप पर काला इल्म किया गया है और क्या अभी किसी करीबी रिश्तेदार ने है ताकि आपकी बेटियों के रिश्ते ना हो पाएं। लिहाजा वो फराडिये इस किस्म की कहानियां सुनाकर इन वालिदैन को दोनों हाथों से लूटते हैं और बाज फराडिये तो जिन निकालने के बहाने बेटी की इज्जत तक लूट कर ले जाते हैं। लिहाजा हमें मुआशरे की नफ्सियात समझनी चाहिए कि वालिदैन अपनी बेटी के लिए जिस किस्म के रिश्ते के इंतजार में हैं, उन रिश्तों की तादाद इंतहाई महदूद है और मजीद उन रिश्तों वाले खानदानों के दिमाग सातवें आसमान पर हैं। लिहाजा वालिदैन को अपना स्टैंडर्ड कुछ नीचे करना होगा ताकि आपकी बेटियों के रिश्ते बड़वक हो सकें और वो अपने घर वाली हो सकें। ऊंचे रिश्तों की हसरत में अपनी बेटियों की जिंदगी और वक्त को बर्बाद करना छोड़ दीजिए।